हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स अच्छे से चल रहे हैं और आप लोग 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले भी वीडियोस में हमने बताया है आपको स्टूडेंट्स कि 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में केवल पास नहीं होना है, आप जितनी ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं वो हमें करनी है स्टूडेंट्स। तो आप लोग इसी तरीके से प्रिपरेशन करें कि 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का एडवांटेज भी उठा पाएँ और जो यूनिट वाइज बाउंडेशन नहीं है कि एक ही यूनिट में से आप क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं जितने आप करना चाहें। फॉर एग्जांपल बीएससी और बीसीए में जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें एक ही यूनिट में ज़्यादा क्वेश्चंस गिवन होते हैं तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। बीए बीकॉम में एक यूनिट में 2 क्वेश्चन गिवन होते हैं तो वो दोनों क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। और अथवा में जो क्वेश्चन गिवन होता है वो भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका एक सेपरेट वीडियो हमने डाल रखा है स्टूडेंट जिसमें कंप्लीट डिटेल्स हमें गिवन है, वो भी आप एक बार देख लें। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा आपका तो होपफुली वो देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। और अगर आपने अभी तक वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें स्टूडेंट्स आप लोग। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम बीसीए फाइनल ईयर में आपका एक पेपर है कोर जावा, इस पेपर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने के लिए हमारे साथ विमलेश सर हैं। प्रीवियस वीडियो में भी सर ने आपको बीसीए फर्स्ट ईयर और बीसीए सेकेंड ईयर के जो पेपर्स हैं उनके बारे में सर ने डिटेल में आपको स्ट्रेटजी समझाई है कि कैसे कम टाइम में आप इन पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स इस 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें सर जो फाइनल ईयर में आपका बीसीए फाइनल ईयर का जो पेपर है इसमें क्या जो टॉपिक यूनिट वाइज हमें गिवन है, कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं कम टाइम में और कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखें स्टूडेंट्स एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें स्टूडेंट्स। यस सर, वेलकम विमलेश सर। थैंक यू मुकेश जी। आज अपन जो है वो बात करेंगे बीसीए पार्ट 3 के अंदर कोर जावा जो प्रोग्रामिंग का पेपर है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो पेपर है वो ऑर्डिनरी वीक के अंदर यूनिट वाइज ही बन के आता है और यूनिवर्सिटी लास्ट मोमेंट के ऊपर ये डिसाइड करती है कि उसका क्या पैटर्न रखा जाए। कोरोना के कारण और जो सर्कमस्टांसेस बने उसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी ने 50% का पेपर का आपको अटेम्प्ट करने का कहा है। पेपर क्योंकि यूनिट वाइज ही है, क्वेश्चन आपको वैसे मिलेगा, आपको चॉइस करनी है कि कौन सा बेस्ट क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करें और 50% से आप ज़्यादा का अटेम्प्ट नहीं करें, उससे आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1.5 आवर का ही फिक्स है। तो आप टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन चूज करें कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आता है और मैं उसको उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट उस पेपर को 50% का अटेम्प्ट करूँ। अब डिस्कस करते हैं अपन इसके जो क्वेश्चन पेपर है वो यूनिट वाइज आएगा। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो क्वेश्चन मोस्टली जो बन के आता है वो जावा कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है, जिसमें आप क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म्स, डायनेमिक बाइंडिंग, इस तरीके से आप इन टॉपिक को कवर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अवॉइड नहीं करें, इसको आप कंप्लीट अच्छे से विथ एग्जाम्पल आप तैयार करके जाएं। ये क्वेश्चन जो अपने पैटर्न आता है 10 क्वेश्चन से 2 मार्क्स के आते हैं, फिर उसके बाद में 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं और जो 5 लॉन्ग आंसर आते हैं वो 12 मार्क्स के आते हैं। इस बार यूनिवर्सिटी ने 50% का कहीं से भी अटेम्प्ट करने को कहा है। यू कैन चूज बेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 50%, राइट। पहली चीज को तो आप ये नोट कर लें। अब बात करते हैं कि जो इंटरनल चॉइस है यूनिवर्सिटी ने वो कंस्ट्रेंट भी विड्रॉ कर लिया, यानी वो भी हटा दिया है। अब आपके पास में फर्स्ट यूनिट में से दोनों क्वेश्चन की चॉइस है, जो आप इंटरनल चॉइस में 12 मार्क्स आएंगे तो आप दोनों क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में जो है वो क्वेश्चंस 50% में चॉइस बहुत हो गई, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो आपको बेस्ट तरीके आते हैं आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो पहला क्वेश्चन अपने जो 12 मार्क्स है वो अपन ने डिस्कस किया। छोटे क्वेश्चन में जैसे कि अपन करते हैं JVM, जावा वर्चुअल मशीन, JDK, और जो है वो अपने पास में JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशंस, यानी कि जावा प्रोग्राम किस तरीके से कंपाइल होता है, एग्जीक्यूट होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर मशीन लैंग्वेज नेटिव कोड के अंदर प्रोग्राम रन होता है। इस तरीके से एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से भी अपने पास में इरेज हो सकता है। बात करते हैं अपन सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में से अपने पास में जैसे कि एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हो गया, मोस्टली पूछ लेता है कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डिंग या स्ट्रिंग बफर, तो स्ट्रिंग बिल्डर्स और स्ट्रिंग बफर्स आप अच्छे से करें।
स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने अपने पास में फंक्शंस है उनको आप अच्छे से तैयार करके जाए। एक्सेप्शन हैंडलिंग को करें इस यूनिट में से। थर्ड यूनिट में से जो अपने पास में क्वेश्चन आता है वो आता है AWT, GUI और स्विंग, यानी कि जो अपने पास में AWT और स्विंग वाला है उसमें आप इवेंट हैंडलिंग के साथ में विथ एग्जांपल करके जाए, कि जैसे कि आपने AWT के अंदर जो अपने जावा के अंदर जैसे लेबल्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, इनके साथ में इवेंट हैंडलिंग प्रोग्रामिंग आप किस तरीके से करते हैं उसका आप विथ एग्जांपल बहुत अच्छे से करके जाए। फिर GUI के अंदर ही जो AWT के अंदर है वो लेआउट की अपन बात करें कि लेआउट के ऊपर भी क्वेश्चन एरेज हो सकता है। अब यहाँ तक अपने पास में 3 यूनिट में से अपन ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है। 4th और 5th यूनिट में से हम सेलेक्टिव करके जाएं, जिससे हमारे पास में चॉइस का पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हम एप्लेट और थ्रेडिंग वाला पार्ट यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं 12 मार्क्स के अंदर। तो थ्रेडिंग के अंदर सिंगल थ्रेडिंग हो गई, मल्टी थ्रेडिंग हो गई। एप्लेट के अंदर आपके पास में एप्लेट का डायरेक्ट क्वेश्चन है विथ एग्जांपल, आप इसको कर लें। तो जो हमारी यूनिट 4th और 5th है उसमें हम डायरेक्ट अपनी क्वेश्चन की अप्रोच रखें, कि जैसे कि मैंने बताया कि एप्लेट और जो आपके थ्रेडिंग वो सीधे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट ही प्रिपेयर कर लें। 5th यूनिट के अंदर जो वो नेटवर्किंग से रिलेटेड जैसे TCP/IP हो गया, सॉकेट प्रोग्रामिंग हो गई, तो इसके अंदर से हम सिर्फ या तो सॉकेट प्रोग्रामिंग वाला पार्ट करें या फिर हम JDBC वाला पार्ट करें। यदि हम इस 5th यूनिट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमें कंप्लीट 100% का पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से करें तो हमारी प्रिपरेशन भी 50% के हिसाब से होनी चाहिए। हाँ, मैं ये इतना सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जैक्ट 50 ना करके आप 60-65, ताकि आपके यदि कोई लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे से अच्छा सा नहीं हो पाएगा तो आपके पास में वो चॉइस रहेगी कि आप उस क्वेश्चन के बजाय किसी दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो मैंने बताया कि 4th और 5th के अंदर से जो है वो आपके पास में चॉइस है। 5th यूनिट के अंदर या तो हम सॉकेट प्रोग्रामिंग क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड सॉकेट प्रोग्रामिंग करके जाए, या फिर हम JDBC यानी कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला विद एग्जांपल के साथ में क्वेश्चन करके। तो आई थिंक आपके पास में पेपर 100% का आएगा। आपको चॉइस करनी है, यू कैन चॉइस द बेस्ट क्वेश्चन टू गेट द बेस्ट मार्क्स एंड बेस्ट टू राइट द बेस्ट आंसर। ओके, थैंक यू। आई थिंक बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि आपको क्या तैयारी करके जानी है और किस तरीके से वहाँ पर आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। लास्ट के अंदर मैं फिर आपको एक बार ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप 12 मार्क्स के क्वेश्चन को आप जो है वो अटेम्प्ट करें, देन 4 मार्क्स के, और सबसे आखिर के अंदर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मुकेश। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, सर ने बिल्कुल आपको है ना सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें बता दी हैं। पहली चीज़ आप है ना ध्यान रखें कि पेपर 100 मार्क्स के लिए आने वाला है, उसमें से अगर आप अबव 50 कर रहे हैं तो उसका कोई एडवांटेज नहीं है। तो सर ने आपको बार बार प्रीवियस वीडियो में भी बताया सर ने कि आपकी प्रिपरेशन 60-65 मार्क्स की रखो। आप लोग पूरे सिलेबस के पीछे हमें नहीं पढ़ना है और एग्ज़ाम में हमें 50 ही मार्क्स के लिए ही अटेम्प्ट करना है। इससे ज़्यादा आप कर रहे हैं तो उसका कोई वेटेज आपके लिए नहीं है। तो यूनिट वाइज सर ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। आई होप आप लोगों के ऑलमोस्ट जो डाउट्स होंगे वो इस पेपर से रिलेटेड कवर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स, और एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो आप वो भी ज्वाइन कर लें। तो इस पेपर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो वो हम उसी ग्रुप पे शेयर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।